बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ ग्रुप बी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन कोल्ड चेन एंड राइट डाउन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन एट वेरियस लोकेशन। ये सवाल जो है ना लास्ट ईयर पास पेपर में आया हुआ है और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है। इसका आंसर जो है ना याद करने में बच्चों को डिफ़िकल्टी हो रही है, तो मैंने कहा इसलिए पर्सनल से एक वीडियो बना दी जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, यानी 4 नंबर का ये सवाल है। ठीक है, कोल्ड चेन की डेफिनेशन और इसके बाद उन्होंने पूछा है प्रोटेक्शन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन को किस तरह हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं एट वेरियस लोकेशन। ठीक है, सवाल को समझ के फिर आपने उसका जवाब देना है। इसकी मैं आपको ना 2 डेफिनेशन करवाऊंगी, जो डेफिनेशन आपको इजी लगेगी आपने वो कर लेनी है। पास पेपर के ऊपर ये सवाल 145 पेज के ऊपर है और बुक के ऊपर ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना 259 पेज के ऊपर है। जिन स्टूडेंट्स को पास पेपर से इजी लगे वो यहाँ से कर सकते हैं, और जिनको बुक से इजी लगे वो अपनी चॉइस से बुक से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। कोल्ड चेन इज़ अ टेम्परेचर कंट्रोल्ड सप्लाई, ये पहली डेफिनेशन आपको करवाने वाली हूँ। कोल्ड चेन एक टेम्परेचर कंट्रोल सप्लाई है, यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला आला है, एक प्रोसेस है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है। डैट मेंटेन द रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर, फ्रिज के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ शॉर्ट लाइव्ड गुड्स, वो अशिया, वो थिंग्स जिनकी जो लाइफ ड्यूरेशन है शॉर्ट होता है। ठीक है, उन जिन मेडिसिन का लाइफ ड्यूरेशन, जिन वैक्सीन्स का लाइफ ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, उसको किस तरह, वैक्सीन का लाइफ ड्यूरेशन होता ही शॉर्ट है, उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको स्टोर करना, उसको किस तरह हैंडल करना फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू चाइल्ड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोल्ड चेन। एक दफ़ा प्रॉपर से जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ उसको नोट डाउन कर ले। कोल्ड चेन इज़ अ टेम्परेचर कंट्रोल सप्लाई दैट मेंटेन रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टोरेज, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ शॉर्ट लाइव्ड गुड्स। ठीक हो गया। सेकंड डेफिनेशन जो है वो बुक के ऊपर है 259 पेज के ऊपर। ठीक है, ये भी हम कर लेते हैं, ये भी इजी है। द वैक्सीन मस्ट स्टे कोल्ड ऑल द वे फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू चाइल्ड, वैक्सीन को हर हाल में हमने क्या करना है, कोल्ड रखना है, ठंडा रखना है जब ये मैन्युफैक्चर हुई है। ठीक है, फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू द चाइल्ड, जब तक हमने इसको बच्चे के ऊपर इंजेक्ट नहीं करना, यानी बच्चे को तक जो है अप्लाई नहीं करना, वहाँ से लेकर जो है मैन्युफैक्चर से लेकर बच्चे तक अप्लाई करने तक जो है ना हमने वैक्सीन को क्या रखना है, कोल्ड रखना है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। ठीक हो गया। द इक्विपमेंट, अब ये कोल्ड चेन की डेफिनेशन मार्क कर लें। द इक्विपमेंट एंड द पीपल्स डैट कीप द वैक्सीन कूल्ड, वो इक्विपमेंट, वो आलात, वो इंस्ट्रूमेंट जो कि वैक्सीन को ठंडा रखते हैं, और वो लोग जो कि हेल्प आउट करते हैं वैक्सीन को कोल्ड रखने में फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू चाइल्ड, वैक्सीन के बनने से लेकर चाइल्ड तक अप्लाई करने तक। ठीक है, चाइल्ड के ऊपर अप्लाई करने तक, चाइल्ड पे इंजेक्ट करने तक, जो लोग मैन्युफैक्चर से लेकर चाइल्ड तक जो है वैक्सीन को कोल्ड रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आर टुगेदर कॉल्ड कोल्ड चेन। यानी ये सारी चीज़ों को मिल मिला के हम ये चेन बना रही होती है ना, तो इसको हम बोलते हैं कोल्ड चेन। ठीक है, इसमें आपने जो है ना सवाल जो है आगे उन्होंने पूछा हुआ था, प्रोटेक्शन ऑफ वैक्सीन एट वेरियस लोकेशन, यानी बिफोर एंड आफ्टर रीच टू द हेल्थ सेंटर, ये हमने एक्सप्लेन करना है। 2 हेडिंग्स इसकी बनेगी, बिफोर वैक्सीन्स रीच द हेल्थ सेंटर एंड आफ्टर वैक्सीन रीच द हेल्थ सेंटर। इसको हम इसके टेम्परेचर को किस तरह मेंटेन रखना है। अच्छा, बिफोर वैक्सीन रीच द हेल्थ सेंटर में 3-4 पॉइंट हैं। दे मस्ट बी कलेक्टेड क्विकली फ्रॉम द एयरपोर्ट्स। आपको पता है कि वैक्सीन जो है ना वो हम बाहर के ममालिक से ही रिसीव करते हैं। जब हमने एयरपोर्ट से इसको रिसीव करना है ना, तो हमने क्विकली वहाँ पे जाके उसको रिसीव करना है, डिले नहीं करना, टाइम नहीं वेस्ट करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दे मस्ट बी स्टोर्ड एट अ करेक्ट
केप्ट कूल्ड टेम्परेचर। हमने जब इसको रिसीव करना है ना, जब भी हमने किसी बस के ऊपर, ट्रक के ऊपर, कोई भी हमारे पास जो भी सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है लेके आना है, तो हमने करेक्ट टेम्परेचर इसका मेंटेन रखना है इन द रेफ्रिजरेटर एट द सेंट्रल स्टोर। ठीक है, दे मस्ट बी केप्ट कूल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन स्टोर टू अनदर स्टोर। जब हमने एक स्टोर से दूसरे स्टोर में भी इसको मुंतकिल करना है, तब भी इसका जो टेम्परेचर है वो करेक्ट हो। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। देन वैक्सीन अराइव एट योर हेल्थ सेंटर इन गुड कंडीशन। फिर आपके जो वैक्सीन है गुड हेल्थ में आपके हेल्थ सेंटर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, जब हेल्थ सेंटर में आपकी वैक्सीन पहुंच गई है, देन आफ्टर वैक्सीन रीच द हेल्थ सेंटर। हेल्थ सेंटर में पहुंचने के बाद उसके टेम्परेचर को किस तरह मेंटेन रखना है, यू मस्ट बी केप्ट देम एट द करेक्ट कूल्ड टेम्परेचर इन योर हेल्थ सेंटर रेफ्रिजरेटर। हेल्थ सेंटर में जो भी आपकी फ्रिज वगैरह है, रेफ्रिजरेटर है, उसमें आपने करेक्ट टेम्परेचर को में इसको स्टोर करना है। ठीक है, यू मस्ट कैरी देम द वैक्सीनेशन सेशन इन आ वैक्सीन कैरियर विद आइस। ठीक है, आइस के साथ हमने वैक्सीन्स को लेके जाना है इम्यूनाइजेशन सेशन में। यू मस्ट स्टैंड द वैक्सीन इन अ कप ऑफ आइस वाइल यू इम्यूनाइज द चाइल्ड। जब हमने बच्चों को इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करनी है, तो हमने कप ऑफ आइस में वैक्सीन को लेके जाना है, यानी 1 मिनट के लिए भी आपने लापरवाही नहीं करनी। वैक्सीन को हमने उसका टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। ये कोल्ड चेन कहलाती है, और इस सारे प्रोसेस को हम कोल्ड चेन बोलते हैं। ठीक, अच्छा जी, 3 चीज़ें आपने इसमें करनी है। कोल्ड चेन की डेफिनेशन करनी है। बिफोर वैक्सीन रीच द हेल्थ सेंटर। हेल्थ सेंटर में वैक्सीन पहुंचने से पहले आपने मेंटेन किस तरह रखना है टेम्परेचर को। और आफ्टर द वैक्सीन रीच द हेल्थ सेंटर, जब हेल्थ सेंटर में वैक्सीन पहुंच जाए, तो फिर आपने कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, या किस तरह उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। ये 3 चीज़ें जस्ट आपने इसमें मेंशन करनी है। होपफुली कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लाजमी आपने याद करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।